नमस्कार इंदौर, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 14 जून मंगलवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी। इसी कहावत को बेराठी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड जज के बेटे ने सही साबित कर दिया। उसने घर के लॉकर से 5,35,000 रुपए चुरा लिए और इसे कार की डिक्की में छिपा दिया। सीसीटीवी कैमरे से आरोपी पकड़ा गया। दरअसल बेराठी कॉलोनी में सेवा नियुक्त जज विवेक रहते हैं। सोमवार को उनके यहाँ चोरी की वारदात हो गई। प्लॉट बेचकर उन्होंने 5,35,000 रुपए अलमारी के लॉकर में रखे थे और कोई इसे निकाल ले गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो उसे अलमारी को छोड़कर सारी चीजें व्यवस्थित दिखाई दी। ऐसे में परिवार वालों पर ही शक शुरू किया गया। थाना प्रभारी योगेश तोमर ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले तो घटना वाले दिन तड़के 5:15 बजे जज का बेटा यशपाल उर्फ गोलू कार की डिक्की में कुछ रखता दिखा। कार की डिक्की जब खोली तो उसमें रुपए रखे मिले। थाना प्रभारी योगेश तोमर ने बताया कि मौके का मुआयना करने पर घटना संदिग्ध लगी। ऐसे में बेटे से पूछताछ की और मकान के सामने के कैमरे खंगाले तो सारी कहानी साफ हो गई। दरअसल यशपाल उर्फ गोलू ने खर्च करने के लिए जमाने भर से उधारी ले रखी थी। इसे पटाने के लिए उसे रुपए की जरूरत थी। उसे मालूम था कि पिताजी ने प्लॉट बेचकर रुपए घर में रखे हैं। ऐसे में उसने चाबी से अलमारी खोलकर रुपए कार की डिक्की में छिपा दिए। यशपाल ग्रेजुएट है लेकिन जॉबलेस है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि थोड़ा डाउटफुल था। उसमें अंदर के ही घर के अंदर के व्यक्ति का किसी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आया और जब एफआईआर कंप्लीट हो गई उसके बाद जब उनके बेटे से पूछताछ की गई तो उसमें क्लियर हुआ कि उसी के द्वारा ये चोरी की गई थी। उसमें मकान के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसके फुटेज देखे गए तो बेटा रात में 5:15 बजे सुबह के टाइम डिक्की खोलता हुआ दिख रहा था। डिक्की में ही ये सारे पैसे बरामद कर लिए गए और उनके बेटे यशपाल उर्फ गोलू की गिरफ्तारी कर ली गई है। स्कूल के पास लोडेड देसी कट्टा लेकर खड़े एक जिला बदर बदमाश ने पुलिस को देखकर दौड़ लगा दी। वह छत पर चढ़ गया और पुलिस से बचने के लिए नीचे कूद गया। उसकी टांग टूट गई। पुलिस ने उसे दबोच लिया है। दरअसल जिला बदर बदमाश शंकर उर्फ लल्ला पिता भास्कर सोन पापड़े नंदा नगर के 32 नंबर स्कूल के पास खड़ा था। परदेशीपुरा पुलिस के जवानों को जब यह जानकारी लगी तो वह शंकर को पकड़ने पहुंच गए। पुलिस को देख शंकर ने चोर सिपाही का खेल शुरू किया और वह स्कूल की छत पर चढ़ गया। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे पहुँच गए तो यह देख वह छत से नीचे कूद गया। नीचे गिरने से उसके हाथ पैर में चोट आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे एक लोडेड देसी कट्टा मिला है। थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि दिसंबर में शंकर को जिला बदर किया गया था। बावजूद इसके वह शहर में रह रहा था। इसके पास में एक लोडेड कट्टा मिला है और वो लोडेड कट्टा जो है किस गरज से रखे हुए था इसकी जानकारी हम ले रहे हैं। और जब आरोपी से पूछा तो पता चला कि उसे खुद को एहसास है कि वो जिला बदर अवधि में है और इसका जो है दिसंबर के महीने में इसका जिला बदर आदेश 6 महीने के लिए जारी हुआ था, जिसे फरवरी के महीने में नोटिस तामील कराया गया था और इसको इंदौर और उसके सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से बाहर किया गया था। तो आरोपी को आज हमने धारा 25, 27 आर्मसेट और 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है और इसे माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से जेल वारंट प्राप्त हुआ है। इसे जेल दाखिल कराया जाएगा। चंदननगर थाना क्षेत्र से चोरी एक डंपर को पुलिस ने गुजरात के नडियाद शहर के पास से बरामद किया है। इसे ले जाने वाले बदमाश भाग गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। दरअसल चंदननगर क्षेत्र की जवाहर टेकरी पर बबली चौधरी के ड्राइवर ने डंपर खड़ा किया था। सोमवार की रात उसे कोई चुरा ले गया। डंपर में जीपीएस लगा था। ऐसे में पुलिस ने लोकेशन निकाली तो वह गुजरात के नडियाद शहर की मिली। पुलिस वहां पहुंची और नडियाद के पास से डंपर बरामद कर लिया। हालांकि डंपर ले जाने वाले बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। उसकी लोकेशन ली गई तो गुजरात में नाडियाड कस्बे के पास कहीं लोकेटेड हुआ था, जिस पर तत्काल पुलिस पार्टी गुजरात रवाना की गई थी। तो गुजरात में नाडियाड के पास से इस डंपर को बरामद किया गया है। चूँकि इस डंपर की बरामदगी के दौरान इस पर जो चोर थे वो भाग गए हैं। इस संबंध में विवेचना की जा रही है और जानकारी ली जा रही है।
चंदन नगर थाने के गीता पैलेस इलाके में 3 बदमाशों ने एक R15 बाइक उड़ा दी। पहले उन्होंने मास्टर की से बाइक का ताला खोलने की कोशिश की। जब यह नहीं खुला तो तार काट डाले और हैंडल लॉक तोड़कर बाइक उड़ा ले गए। दरअसल यह बाइक मोहम्मद सिकंदर के भाई की थी। ब्लू रंग की बाइक को उन्होंने घर के सामने खड़ा किया था। बाइक चुराने के लिए पहले एक युवक आया और उसने मास्टर की से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। जब ये स्टार्ट नहीं हुई तो दूसरा युवक आया और उसने बाइक के तार काटकर जोड़े, फिर पैर से झटका देकर हैंडल लॉक तोड़ दिया और बाइक लेकर फरार हो गए। युवकों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं। 2 युवक बाइक के पास और एक दूर गली में निगरानी करते हुए कैद हुआ है। पुलिस इस आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। ये R15 चोरी हुई है भाई की मेरे। ये अपने घर के सामने खड़ी हुई थी। रात को 3 बजे के समथिंग की बात है। ये तीन जवान थे वो। तो ये आए हैं, एक जना आया गाड़ी पर देखा तो दोनों एक करी आया, फिर वो उसने लाख वाक चाबी से खोलने की कोशिश करी, नहीं खोला। फिर उसने डायरेक्ट करी गाड़ी, वायरिंग स्टार्ट करी और लास्ट से हैंडल लॉक तोड़ा और लेके चले गए। बहू से रेप करने वाले जेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने महिला को अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया था और इससे तार कर दिए थे। बहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने अपने जेठ के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसके घर में अकेले रहते समय जेठ ने अपनी गंदी नीयत का शिकार बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पति के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र में समाजवाद नगर में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट की थी कि उसके सगे जेठ ने उसके साथ बलात्कार किया है, जिस पर से छतरीपुरा पुलिस के द्वारा जो है तत्परता से पकड़ करके और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने हुकुमचंद मील के मजदूरों से वादा किया है कि वह महापौर बने तो उनका अधिकार उन्हें दिलाएंगे। दरअसल वर्ष 1991 से बंद हुकुमचंद मील के मजदूरों को उनके अधिकार का पैसा नहीं मिल रहा है। शुक्ला ने कहा कि अगर मैं महापौर बना तो मजदूरों को उनके अधिकार का पैसा दिलवाऊंगा। शुक्ला ने मील मजदूरों के प्रतिनिधि हरनाम सिंह धारीवाल, नरेंद्र श्रीवंश और किशनलाल बोगरे से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 12 दिसंबर 1991 को मील बंद हुई थी। तब मील में 6000 मजदूर कार्यरत थे। इसके बाद से ही मजदूरों द्वारा अपने अधिकार का पैसा प्राप्त करने के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के चलते हुए अब तक 2000 मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। 2007 में न्यायालय ने मजदूरों का 228 करोड़ रुपए का क्लेम मंजूर किया। क्लेम की यह राशि मजदूरों को देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा घोषणा करते रहे, लेकिन राशि कभी नहीं दी गई। संजय शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मजदूरों को भुगतान देने की पहल की थी। उस समय पर सरकार ने मिल की जमीन का उपयोग भी बदल दिया था। इंदौर नगर निगम के द्वारा मिल की जमीन पर अपना अधिकार जताने के साथ मजदूरों के अधिकार का पैसा चुकाने से भी अब मुंह फेरा जा रहा है। यह मजदूरों के साथ विश्वासघात है। शुक्ला ने कहा कि मैं महापौर बनने के बाद मजदूरों को उनके अधिकार का पैसा प्राथमिकता के साथ दिलाऊंगा। इस बात का वादा हम कांग्रेस के वचन पत्र में भी करेंगे। शुक्ला की घोषणा का मील मजदूरों के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। इन प्रतिनिधियों ने महापौर चुनाव में सभी मील मजदूर परिवारों का समर्थन और वोट कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को देने का वादा किया है। हमारा प्रतिनिधिमंडल हुकुमचंद मील की समस्या को लेकर माननीय संजय शुक्ला जी के निवास पर मिलने आए और उन्हें हमारी जो विगत 30 वर्षों से दुर्दशा हो रही मजदूरों की, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई राजनेता सुनने वाला नहीं है। और जो मजदूर हमारे 2200 मजदूरों का निधन हो गया है, 70 आदमी मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं और कई मजदूर वीरान हो गए घर लोगों का, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। इसलिए आज हम यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल के रूप में आए हैं। करा है हमने हमारा काम, उन्होंने भी आश्वासन दिया है मैं महापौर बनूंगा तो निश्चित आपको
काम करूँ। तो हमने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि हमारे मजदूर हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ में रहेंगे। सारे हमारे मजदूर साथियों का उनको भरपूर समर्थन मिलेगा और उनको पूरी ताकत के साथ में हम लोग उनको नगर निगम में महापौर बन चुके हैं, वो तो बन चुके हैं महापौर। तो जो फॉर्मेलिटी बाकी वो पूरी होगी। पूरे मजदूर उनके साथ में है, मजदूर जगत उनके साथ में है, मजदूरों के परिवार उनके साथ में है। और मजदूरों की जो लड़ाई है उसमें उन्होंने ये कहा भी है कि मैं हर तरह की लड़ाई, चाहे विधानसभा में भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं विधानसभा में भी मजदूरों के हकों के लिए लड़ूंगा। इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं, हमारे पूरे मजदूर। खंडवा जिले से उपचार के लिए इंदौर आए एक बुजुर्ग दंपति रास्ता भटक गए। दोनों पति पत्नी अलग दिशा में निकल गए। ऐसे में वर्दी वाले सामने आए और उन्होंने पति पत्नी को फिर से मिलवा दिया। दरअसल खंडवा जिले के चुन्नी लाल और उनकी पत्नी भगवती बाई MYH में इलाज के लिए आए थे। पत्नी को MY चौराहे पर बिठाकर वृद्ध जानकारी लेने के लिए अस्पताल के भीतर गए तो खुद ही रास्ता भूल गए। पत्नी चौराहे पर पति की प्रतीक्षा करती रही। काफी देर तक न आने पर वह अस्पताल तरफ गई तो खुद ही रास्ता भूल गई। वह पति को ढूंढने लगी। थाना संयोगितागंज के प्रधान आरक्षक हरीश पटेल की नजर उन पर पड़ी और उसने पूरी जानकारी लेने के बाद भगवती बाई को महिला पुलिस के सुपुर्द किया। पति का पता लगाने के लिए उसके रिश्तेदारों से नंबर पता किया और चुन्नीलाल को ढूंढकर पत्नी भगवती बाई से मिलवाया। दोनों पति पत्नी जब मिले तो उनकी आंखों में आंसू निकल गए। दोनों रास्ता भटक गए, एक दूसरे को ढूंढने लगे। इसी बीच में जो वृद्धा थी उन पर नज़र एक हरीश पटेल नामक हमारे प्रधान आरक्षक की पड़ी। उनसे पूछा, उनने अपनी समस्या बताई तो फिर उसको लेकर महिला कांस्टेबल के सुपुर्द किया और फिर वहाँ के फुटेज देखे MY के और इधर के, तो उसमें वो मूसाखेड़ी तरफ उनका लिंक मिली जाते हुए कि उनके पति की। तो फिर उनको ढूंढ के रात में 8 बजे के लगभग तलाश करके उनको दोनों को मिलवाया। मिलवाने पर उन दोनों को बेहद अच्छा लगा। वो आपस में बहुत जो वृद्धा थी वो बहुत परेशान हो गई थी। अपने पति को देख के उनके आंसू निकलने लगे थे और फिर बाद में आज हमने उनको बुलवा कर कल उनको मिलवा दिया था और आज बुलवा कर उनका इलाज वगैरह करवा दिया गया है। पुलिस ने 25 ग्राम स्मैक और 2 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह स्मैक और गांजे की पुड़िया बनाकर इन्हें सुनसान जगहों पर खड़ा होकर बेचता था। पकड़े गए नशीले पदार्थ की कीमत 2,90,000 रुपए मानी गई है। तेजाजी नगर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने लिम्बोदिया नायता मुंडेला रोड से महेश उर्फ बंटी पाल पिता श्यामलाल पाल को ब्राउन शुगर तथा गांजे के साथ गिरफ्तार किया। वह आजाद नगर क्षेत्र में नशीला पदार्थ बेचने के लिए जा रहा था। कोमल आयल मिल के पास रहने वाला महेश उर्फ बंटी पाल पिता श्यामलाल फिलहाल शिवधाम कॉलोनी में रह रहा था। उससे 25 ग्राम ब्राउन शुगर कीमत करीब 2.5 लाख रुपए और 2 किलो गांजा कीमत 40,000 रुपए पकड़ा गया। आरोपी के पास से इलेक्ट्रॉनिक टोल काटा व पैकिंग की प्लास्टिक की थैलियां भी जब्त की गई। उससे शहर में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार करने वाले अन्य बदमाशों के बारे में पूछताछ की जा रही है। थाना तेजाजी नगर के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए नशा के अगेंस्ट कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम बंटी उर्फ महेश पाल है, जो लिम्बोदी का रहने वाला है, उसके पास हमें 25 ग्राम ब्राउन शुगर और 2.5 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कुल वैल्यू 5 लाख रुपए है। और ये जो कार्रवाई की गई है ये इंदौर को नशा मुक्त करने के अंतर्गत की गई है और ऐसे भी कार्रवाई हम लोग फ्यूचर में करते रहेंगे। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक मंचले ने एक नाबालिग का हाथ पकड़ लिया। रोज रोज की हरकत से परेशान नाबालिग ने प्रकरण दर्ज कराया है। आरोपी फरार है। दरअसल प्रजापत नगर में रहने वाली नाबालिग के पड़ोस में ही मंचला रहता है। वह छिटाकशी करता रहता है। उसे कई मर्तबा समझाया लेकिन वह नहीं माना। सोमवार को तो उसने हद ही कर दी। उसने नाबालिग का हाथ पकड़ लिया और उससे अपने साथ खींचकर ले जाने लगा। नाबालिग जैसे तैसे हाथ छुड़ाकर भागी और परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रजापत नगर का मामला है। एक बालिका है जिसको पास में ही रहने वाले एक लड़के के द्वारा बार बार करीब 2 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके घर वाले कई बार उसको समझाए, इसके बाद भी वो उसमें सुधार नहीं हो रहा था। और कल जो है जब लड़की कहीं जा रही थी तो रास्ते में रोक करके उसका हाथ पकड़ लिया था। इसी पर से मुकदमा कायम किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है।
इंदौर खंडवा रोड पर कनार और सिमरोल के बीच कार और आयशर की भिड़ंत में 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। यह लोग नई कार से खंडवा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार आयशर ने कार को टक्कर मार दी। दरअसल यह दर्दनाक हादसा सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ। खंडवा रोड पर बर्धा की तरफ से आ रही कार क्रमांक MP 10 CB 15432 को सामने से आ रही आयशर ने टक्कर मार दी। हादसे में 15वीं बटालियन के आरक्षक कुलदीप पिता राधेश्याम बिरला, आरक्षक धर्मेंद्र सिंह मूल निवासी बालाघाट तथा विनोद पिता भिकाराम 32 वर्षीय निवासी कन्नौद की मौत हो गई। कुलदीप और धर्मेंद्र सिंह DRP लाइन में पदस्थ हैं, जबकि विनोद कोहली उनका दोस्त था। पुलिस ने आयशर को जब्त कर लिया है। ड्राइवर भाग गया है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। इसमें सर ये रात 1:30 बजे की घटना है। कार पंच टाटा कंपनी की कार थी। नंबर है MP 10 CB 1542। ये एक कार में 3 लोग सवार होके, उसमें 2 पुलिस विभाग से हैं, कुलदीप पिता राधेश्याम बिरला और दूसरा है धर्मेंद्र सिंह पिता महेंद्र सिंह। ये दोनों पुलिस में आरक्षक थे। और तीसरा है विनोद कोहली, इनका मित्र था। ये तीनों इंदौर से अपने बड़वा तरफ जा रहे थे कुछ काम से। तो सिमरोल के पहले कनार पर इंदौर खंडवा रोड पर सामने से आयशर से आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। थाने पर मामला भी कायम कर लिया, अपराध भी पंजीबद्ध कर लिया गया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।